जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुंडली दिखाने का ऑफर जो 30 तारीख से स्टार्ट किया गया था, 3 दिन आप लोगों को फ्री डेज के रूप में दिए गए थे। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का ये समय जिसके अंदर डिस्काउंट प्राइस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रोसेस नहीं कराए हैं और कराना चाहते हैं तो 3 दिन मात्र आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 6 तारीख को संध्या काल में 8 बजे के बाद में किसी की भी बुकिंग प्रोसेस नहीं करी जाएगी, तो फटाफट से ऑफर का लाभ उठाइए। वीडियो के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर 9634566899 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसी खबर जिसने सभी लोगों को हिला करके रख दिया, जिसने ये दिखा दिया कि भारतवर्ष का दिल कमज़ोर हो रहा है। ऐसी बात मैं आप लोगों के सामने क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ये बात मेरे को आज के इस समय के अंदर बतानी पड़ रही है, क्योंकि अब शायद हो सकता है एक बहुत बड़ा संकट संपूर्ण बहुत सारे लोगों को पीड़ित करता हुआ नज़र आता दिखाई दे रहा है। और ये बात मेरे मुख से निकले हुए शब्द नहीं है, ये बात उस डॉक्टर की आवाज़ है जिसने विनती करी है सभी लोगों से, जिसने ये दुनिया तक पहुंचाने की बात करी है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत मशहूर हुआ है, जिस प्रकार से भारत के अंदर भारत ने एक वो ये कहिए कि तबका हासिल किया जिस तबके को लेकर के शायद खुशी नहीं होती, क्योंकि विश्व के अंदर जलालत भरी नज़रों से हम लोगों को देखा जा रहा है। दिल्ली जैसा शहर जो भारत की राजधानी है, वो राजधानी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड राजधानी के श्रेणी के अंदर आई हुई है। 5 शहरों में से दिल्ली का नाम भी उसके अंदर लिया जा रहा है। खैर, इसके बारे में बात करने की बजाय बोला जा रहा है कि दिल्ली तुरंत छोड़ दो, तुरंत दिल्ली छोड़ दो। ये शब्द सुनने में अजीब लग रहे होंगे। ऐसा क्या हो गया जो ये बोला जा रहा है तुरंत दिल्ली छोड़ दो ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे? बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए। ये वीडियो पूरी तरीके से एक डॉक्टर की रिपोर्ट पर आधारित है। ये उन्हीं के शब्द है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, कोई ये कहिए कि रिसर्च इसके अंदर नहीं है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के काम आ जाए ये वीडियो, इसीलिए मदद के तौर के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। डॉक्टर रणदीप गलोरिया बहुत ही जाना माना नाम है, दिल्ली के मशहूर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर माने जाते हैं। सरकार के साथ संबंधित रहे हैं और एम्स के अंदर पूर्व फेफड़ा विशेषज्ञ भी रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसमें इन्होंने चेतावनी दी, और चेतावनी देने के बाद में ये बोला कि दिल्ली को छोड़ दीजिए। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं तुरंत दिल्ली को छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली जो भारतवर्ष का दिल मानी जाती है ये खराब हो रही है, लोगों के फेफड़े खराब कर रही है। जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं उन लोगों को इस शहर में नहीं रहना चाहिए। अगर रह रहे हैं, नहीं है आप लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन, तो या तो एयर प्यूरीफायर या फिल्टर या फिर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है जो बड़ी बीमारियां हम लोगों को दे रहा है। कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हालात इस समय के अंदर दिखाए गए हैं। ये एक ऐसी समस्या बन के आ रही है जो दिन प्रतिदिन बद से बदतर स्थितियों को हमारे सामने लाती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टरों के पास में पेशेंटों की लाइन लगती हुई नज़र आ रही है। अस्थमा, COPD जैसे पुराने फेफड़ों के रोग के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें वृद्धि 15 से 20% की देखी गई है। तो ये इसका मतलब है जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर फॉग रहता है, और फॉग एक ऐसी चादर के अंदर लिपटा हुआ होता है जो मृत्यु की चादर होती है, जिसको हम पॉल्यूशन की चादर कहेंगे, जिसको डस्ट स्मोक की चादर कहेंगे। ये एक जकड़न के रूप में मनुष्य के फेफड़ों को खराब कर रही है, जिसके कारण हर घर के अंदर, एक सर्वे के अंदर बताया गया कि हर घर के अंदर 75% घर, ध्यान से सुन लीजिएगा उन जगहों के नाम, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली,
एनसीआर के आसपास के संबंधित क्षेत्र 75% घरों के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति इस समय में किसी ना किसी इन्फेक्शन से बीमार है। चाहे वो सर्दी हुई, चाहे वो खांसी हुई, चाहे वो जुखाम हुआ, चाहे वो जकड़न हुई, चाहे वो सांस फूलने की समस्या हुई, किसी भी प्रकार का ये रोग हर घर के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है एयर पोल्यूशन की इम्प्योरिटी के कारण। लोग परेशान हो रहे हैं और इसकी परेशानियां बहुत सारे लोगों को मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। इस समय के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो परेशानी होने का आंकड़ा बहुत तेजी से 30% के आसपास बढ़ गया है। लोगों के अंदर शुगर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह रहा है और इस टाइम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हो रहे हैं। और क्या मिल रहा है और क्या ले रहे हैं। हमने प्रकृति को इतना ज़्यादा झंझोड़ दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हम उन ऊंचाइयों को पाने की राह में आगे भागते चले गए जिसमें कई कई मंजिला इमारतें तो बना ली, लेकिन शायद हम ये भूल गए कि उन इमारतों को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है। और जब उनको सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है तो फेफड़े हमारे सिकुड़ रहे हैं और हम लोग परेशान हो रहे हैं। और हम लोग आगे देख रहे हैं कि अब लगातार पेशेंट्स दर प्रतिदर कैंसर का शिकार होते जा रहे हैं। 2030 तक एक रिपोर्ट कहती है कि कैंसर के पेशेंट 50% लोगों तक पहुंच जाएगा। अभी तक की श्रेणी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि दिल्ली में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल ऑल टाइम हाई जा रहा है। कई आंकड़े परेशान कर रहे हैं और इसी के साथ साथ केवल दिल्ली नहीं, कई ऐसी जगहें हैं जिसमें लखनऊ, जिसको ये कहा जा रहा था थोड़े समय पहले कि दिल्ली को राजधानी से बदलकर लखनऊ को राजधानी रख दिया जाए। तो अब आप लोग इस विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली के पास में तो मुद्दे होते हैं कि पराली जल रही है इस वजह से ये हो रहा है, दिवाली मना दी इस वजह से ये हो रहा है। लखनऊ के अंदर भी हालात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। जानबूझकर पॉलिटिकली प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आता दिखाई दे रहा है। मीडिया इन बातों को उछालने की बजाय इन बातों के मुद्दे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब पेड़ काटे जब किसी ने सोचा नहीं, जब लोगों ने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई तब किसी ने सोचा नहीं। और आज जब हम लोगों के पास में केवल एक ही चीज़ दिखाई दे रही है और वो है कि प्रकृति ने अब हम लोगों के प्रति सोचना छोड़ दिया है। जब पहले हमने नहीं सोचा तो अब प्रकृति ने हम लोगों के प्रति सोचना छोड़ दिया है। WHO की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं WOA की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हर जगह के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थितियां हो रही हैं कि एक देश के अंदर ऐसी घटना घटित हो गई है भारतवर्ष के पास के ही पड़ोसी के अंदर, जिसको आप ये मान लीजिए कि अब कहीं ना कहीं मानवता का हनन होना अनिवार्य हो गया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं और अत्यधिक संवेदनशील हालात हमारे सामने जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये परिस्थितियाँ पीढ़ियों को मार रही है। जिन बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम जोड़ रहे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हम उन्हीं की उम्र खाते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। एक नई कदम, एक नई शुरुआत को लेकर के आता है। अभी भी संभल जाओ, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में संभलने का मौका ना मिले। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और जागरूक बन पाए। ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों को जागरूक करने के लिए था। तो जागरूक होइए, चेतावनी के रूप में इस वीडियो को लीजिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।